प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम और आप मिलकर जानेंगे महाभारत का काव्य रचने वाले और कौरव तथा पांडवों के पिता के जन्मदाते महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी। बहुत बहुत वर्षों पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा शंतनु के पितामह महर्षि पराशर और यमुना किनारे रहने वाली मछुआरों की कन्या सत्यवती की यह कहानी है। सत्यवती नाविक कन्या होने के कारण नाव चलाकर यात्रियों को यमुना नदी के पार करवाती थी। उसके शरीर में गंध आती थी, इसीलिए उसका नाम मत्स्यगंधा भी था। वह बहुत सेवाभावी, सुंदर, शालीन और धर्मनिष्ठ थी। एक दिन की बात है, वह नदी किनारे बैठी हुई थी। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि जिनका नाम पराशर था वे आए। महर्षि पराशर ने सत्यवती से कहा, हे कन्या, तुम में बहुत तेज है। तुम्हारे गर्भ से एक महान पुरुष का जन्म होगा और वह आने वाले युगों के लिए ज्ञान देने वाला होगा। यह सुन सत्यवती घबरा गई। उसने कहा, मैं तो अविवाहित हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी समाज में क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। महर्षि पराशर मुस्कुराए और बोले, हे कन्या, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पवित्रता को अक्षुण्ण रखूंगा। अब से तुम्हारे शरीर से कस्तूरी जैसी दिव्य सुगंध आएगी। और उसने आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से वहां आइलैंड पर एक दिव्य वातावरण की रचना हुई। कोहरा और प्रकाश दोनों से वह आइलैंड ढक गया। वहीं यमुना के बीच द्वीप पर एक दिव्य पुत्र ने सत्यवती से जन्म लिया। बालक श्यामवर्ण, तेजस्वी, ज्ञानमयी दृष्टि वाला था। इस कारण उसका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब सांवला, द्वैपायन मतलब द्वीप पर, आइलैंड पर जन्म लेने वाला। और बाद में वेदों को 4 भागों में जिसने बांटा वे थे वेद व्यास। वेदों का व्यास अर्थात वेदों का विभाजन। जन्म लेते ही बालक ने प्रणाम किया। यह दिव्यता उस बालक में थी कि जन्म लेते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। सत्यवती से कहा, माते, मेरा जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है, इसलिए मुझे तपस्या करनी है। मैं बड़ा होकर वेदों का ज्ञान फैलाऊंगा। और वह बालक नदी के पात्र में बहती हुई धारा के समान विलीन हो गया। आश्चर्यचकित भाव से और पुलकित हृदय से सत्यवती बस देख रही थी और आनंदित हो रही थी, क्योंकि उसका पुत्र ब्रह्मज्ञानी होने वाला था। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, कभी भी किसी का बाहरी रूप देखकर उसे नहीं आंकना चाहिए। सच्चा ज्ञान और सेवा करने की भावना व्यक्ति को महान बनाती है। वेदव्यास जी ने न केवल वेदों का विभाजन किया, बल्कि महाभारत जैसे ग्रंथ की काव्य रचना भी की, और वह आज हमें जीने की राह दिखलाती है। कल मिलेंगे और एक अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।